दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल राजयोग राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान सरकार की जो प्रमुख फ्लैगशिप योजनाएं हैं, वो सारी फ्लैगशिप योजनाएं देखने वाले हैं। तो क्लास को शुरू करते हैं। अब आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, वो सारी फ्लैगशिप योजनाएं इसमें शामिल की गई इस क्लास में। तो देख लेते हैं। निरोगी राजस्थान अभियान जो फ्लैगशिप योजना है, निरोगी राजस्थान अभियान जो है 18 दिसंबर 2019 को शुरू की गई थी और 17 दिसंबर को राजस्थान निरोगी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस योजना के तहत 17 दिसंबर को मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ से कि राजस्थान निरोगी दिवस के रूप में कब मनाया जाएगा, तो 17 दिसंबर को। और याद रखना 17 दिसंबर को तो ये मनाया जाएगा और 18 दिसंबर 2019 से ये शुरू हुई है। इसका जो उद्देश्य है वो है आम जनता में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना। और 100 करोड़ रुपए का निरोगी राजस्थान प्रबंधन कोष बनाया गया है इसके लिए। और इस कोष में से प्रत्येक जिले को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो ये राशि भी याद रखनी है कि प्रत्येक जिले को कितना रुपया दिया जाएगा, तो 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। और इसके लिए जो कोष बनाया गया है वो निरोगी राजस्थान प्रबंधन कोष बनाया गया है। तो अब इसके लिए प्रत्येक गाँव व शहरी वार्ड में स्वास्थ्य मित्र का चयन किया जाएगा। ये विशेष ध्यान रखना है, स्वास्थ्य मित्र का चयन किया जाएगा और उसमें महिला और पुरुष कोई भी हो सकता है। और संपूर्ण राजस्थान में नागरिकों का डिजिटल हेल्थ सर्वे किया जाएगा और निरोगी राजस्थान ऐप द्वारा ये किया जाएगा सर्वे, डिजिटल हेल्थ सर्वे। और निम्नलिखित स्वास्थ्य समस्याओं के निदान व बचाव संबंधी कार्य किए जाएंगे। और जनसंख्या नियंत्रण, महिला स्वास्थ्य, किशोरावस्था स्वास्थ्य, खाद्य मिलावट, टीकाकरण एवं वयस्क, प्रदूषण, ड्रग की लत और बीमारी, वृद्धावस्था की समस्याएं, मौसमी संचारी रोग, असंचारी रोग, ये सभी समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निदान और बचाव किस प्रकार से किया जाएगा वो इसकी जानकारी रखेंगे। और याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि किसका चयन किया जाएगा, उसका नाम है स्वास्थ्य मित्र। और जो संपूर्ण नागरिकों को जो किया जाएगा वो डिजिटल हेल्थ सर्वे किया जाएगा। बस ये विशेष ध्यान रखने की है। इसमें जो दूसरी फ्लैगशिप योजनाएं हैं वो है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान 26 अक्टूबर 2020 से चलाया जा रहा है। ये 26 अक्टूबर 2020 से चलाया जा रहा है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। और मिलावटखोरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हेतु ये अभियान चलाया गया है। जो मिलावट करने वाले हैं उनके खिलाफ जो कानून निर्माण या उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए यह अभियान चलाया गया है। और राज्य एवं जिला स्तर पर गुणवत्ता नियंत्रण समिति का गठन भी किया गया है। और 1 जनवरी 2022 से फ्लैगशिप योजना के रूप में भी ये संचालित है। याद रखिएगा 1 जनवरी 2022 से। जो इसके बाद में जो है वो है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। आप सभी इससे परिचित होंगे। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना जो कि 2 अक्टूबर 2011 से शुरू की गई है। और इसका जो उद्देश्य है सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में आने वाले रोगियों को सामान्य तौर पर उपयोग की जाने वाली आवश्यक दवाओं को निःशुल्क उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसमें लाभार्थी कौन रहेंगे, जो आउटडोर और इंडोर दोनों प्रकार के पेशेंट निःशुल्क दवाई ले सकते हैं। इसमें दोनों प्रकार के जो पेशेंट है, आउटडोर हो या इंडोर हो, वो दोनों प्रकार के जो पेशेंट है वो निःशुल्क दवाई ले सकते हैं। और इसका जो क्रियान्वयन है वो राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन RMSC द्वारा किया जा रहा है। और प्रत्येक जिले में दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिला ड्रग वेयर हाउस बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? जिला ड्रग वेयर हाउस बनाए गए हैं। और वर्तमान में 711 दवाइयां हैं और 181 सर्जिकल आइटम हैं। और स्तंत्र जो 77 टाँके इस योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध है। याद रखना वर्तमान में इसमें जो दवाइयां हैं वो 711 है और सर्जिकल आइटम 181 है और 77 जो है उसमें टाँके इस योजना में सम्मिलित किए गए हैं। इसी के साथ देख लेते हैं मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। इसके नाम से ही स्पष्ट समझ में आ रहा है कि जांच, निःशुल्क जांच, तो हॉस्पिटल में जो जांच होती है उसकी निःशुल्क की बात कर रहा है। पहले दवा योजना देखा था, अब निःशुल्क जांच योजना जो कि 7 अप्रैल 2013 को शुरू किया गया था। ये किसी भी बीमारी की जाँच से संबंधित है, 7 अप्रैल 2013। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट यही है मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना में देख लेते हैं। यह योजना 1 मई 2022 से लागू की गई है। यह योजना निरोगी राजस्थान योजना 1 मई 2022 से लागू की गई है।
इस योजना में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना एवं मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना की सुविधाएं शामिल है। ये दोनों योजनाओं को मिक्सअप करके 1 मई 2022 से लागू कर दी है, जिसमें दवा योजना और जांच योजना दोनों को शामिल कर दिया गया है। तो मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, याद रखना दोस्तों, दोनों योजनाओं को, दवा योजना और निःशुल्क जांच योजना को शामिल करके निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना बना दिया गया है और लागू कब की गई है? 1 मई 2022 को। इसी के साथ मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, ये योजना काफ़ी चर्चित है और आप सभी, मुझे आशा है कि आप सभी इस योजना से परिचित होंगे, फिर भी इसको देख लेते हैं। 1 मई 2021 से ये योजना शुरू की गई है। 1 मई 2021 से यह यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज योजना है। ये जो है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज योजना है। इस योजना के तहत प्रदेश के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा था। कितने लाख रुपए का? 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा था पहले, जिसे बजट घोषणा में 2022-23 की अनुपालना में 1 अप्रैल 2022 से बढ़ाकर 10 लाख रुपए प्रति परिवार कर दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, पहले कितनी राशि थी अगर परीक्षा में आता है तो 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा था और अभी वर्तमान में 1 अप्रैल 2022 से जो बढ़ाकर किया गया है वो कितना किया गया है? 10 लाख रुपए प्रति परिवार कर दिया गया है। एवं 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। जो पहले 5 था अब 10 हो गया है और 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इसी के साथ निजी एवं सरकारी अस्पतालों में भर्ती होने के 5 दिन पूर्व एवं 15 दिन पश्चात का खर्च शामिल है। अगर निजी हॉस्पिटल हो या सरकारी, इसमें वो कोई इश्यू नहीं है और 5 दिन पहले और 15 दिन बाद तक का खर्च भी इसमें शामिल किया गया है। और योजना के अंतर्गत 1597 रोग पैकेज शामिल है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कितने रोगों का पैकेज सम्मिलित है? तो 1597 रोगों का पैकेज इसमें सम्मिलित है। और इसके जो लाभार्थी है वो कौन है वो भी देख लीजिएगा। जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंदर है आते हैं तो आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल परिवार SECC या NFSA जो है ये पात्र परिवार है। और जो खाद्य सुरक्षा में शामिल है, इसका मतलब ये है जो खाद्य सुरक्षा के अंदर जो शामिल है, जिनको 1 रुपये किलो के गेहूँ मिलते हैं वो इसमें सम्मिलित किए गए हैं। और समस्त संविदा कर्मी, जो सरकार ने जो संविदा कर्मी लगा रखे हैं वो समस्त संविदा कर्मी और सीमांत किसान भी इसमें सम्मिलित है। और अन्य परिवारों को 50% बीमा प्रीमियम पर लाभ मिलेगा। जो अन्य परिवार है उनको भी 50% बीमा प्रीमियम पर लाभ मिलेगा। उनको मात्र और मात्र 1 वर्ष के 850 रुपये का प्रीमियम लेना होगा और वो भी इसके पात्र हो जाएंगे। याद रखिएगा दोस्तों, जो खाद्य सुरक्षा में शामिल है, जो संविदा कर्मी हैं, जो सीमांत किसान हैं, वो तो निःशुल्क है इसमें। और जो अन्य बचे हुए परिवार है वो 850 रुपये 1 वर्ष के प्रीमियम देकर वो भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और उनको कितनी छूट दी गई है अन्य लोगों को? तो 50% की। अब आगे देख लेते हैं महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल जो कि 2019 और 20 से शुरू की गई है और कक्षा 1 से 12 तक की ये स्कूलें हैं और RBSE पैटर्न पर इंग्लिश मीडियम में शिक्षा दी जा रही है महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में। और इसकी जो घोषणा हुई है वो बजट घोषणा 2020-21 में हुई है कि 5000 से अधिक आबादी वाले समस्त गांवों एवं कस्बों में अगले 2 वर्षों में इंग्लिश मीडियम के लगभग 1200 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय प्रारंभ किए जाएंगे और ऐसे 551 स्कूल संचालित है। तो याद रखना कि कितनी आबादी पर? तो 5000 से अधिक आबादी समस्त गांवों और कस्बों में। और कितने स्कूलों की ये प्रारंभ किए जाएंगे? तो 1200 महात्मा गांधी जो राजकीय विद्यालय प्रारंभ किए जाएंगे। फिर बजट घोषणा 22-23 की बात करते हैं। ये 20-21 की बात थी। तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में हजार महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल और खोले जाएंगे। कितने? हजार महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल और खोले जाएंगे। इस बजट में, अगले वाले बजट में इसको बढ़ा दिया था। और आगे देख लेते हैं 1 रुपये प्रति किलो गेहूँ जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत AAY
परिवारों के राशन कार्ड धारकों को प्रति राशन कार्ड पर 35 किलोग्राम, जो अंत्योदय राशन कार्ड है उस पर तो 35 किलो प्रति राशन कार्ड गेहूं मिलते हैं, और तथा बीपीएल और स्टेट बीपीएल को प्रति इकाई प्रति माह, मतलब एक कैंडिडेट के 5 किलो गेहूं मिलते हैं और 1 प्रति किलोग्राम से प्रदान किया जा रहा है। 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दिया जा रहा है। अगर राशन के अंदर 5 कैंडिडेट है तो 5 × 5 बराबर 25 किलो उनको गेहूं मिलेंगे, और एक ही कैंडिडेट है तो 5 किलो उनको गेहूं मिलेंगे, इस प्रकार के परिवार को। आगे देख लेते हैं मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना। मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना, कन्यादान से आप समझ ही रहे होंगे, तो देख लेते हैं इसको। इस योजना को सहयोग और उपहार योजना के स्थान पर शुरू किया गया है। सहयोग और उपहार योजना के स्थान पर इसको शुरू किया गया है, और जो लाभार्थी है वो याद रखना विशेष तौर से वो SC ST और माइनॉरिटी के BPL परिवार होना जरूरी है। SC ST और माइनॉरिटी के BPL परिवार होना जरूरी है, उनको ये लाभ दिया जा रहा है। तो कन्या की शादी जो 18 से ऊपर है तभी कराना जरूरी है, बाल विवाह इसमें नहीं चलेगा। कन्या की शादी 18 वर्ष से ऊपर, मात्र उनको फिर 31,000 रुपये उसकी शादी पर मिलेंगे। आपको पता है कि विवाह की उम्र 18 वर्ष है, तो विवाह 18 वर्ष की उम्र में कन्या की विवाह की उम्र जो 18 वर्ष है उसमें होना आवश्यक है। कन्या 10वीं पास है तो अतिरिक्त मिलेगा। अगर कन्या पढ़ी लिखी है, 10वीं पास है, तो फिर उसको 10,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। और कन्या अगर और भी पढ़ी हुई है, तो अगर कन्या स्नातक या ग्रेजुएशन है तो उसको अतिरिक्त 20,000 रुपये दिए जाएंगे। और लाभार्थी शेष वर्गों के जो BPL है, कन्या की शादी जो 18 वर्ष की होने पर अगर होती है तो 21,000 रुपये, और कन्या 10वीं पास है तो उसको 10,000 रुपये एक्स्ट्रा, और कन्या अगर ग्रेजुएशन है या स्नातक है तो उसको 20,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट जो है वो है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। अब इसको कोचिंग योजना से आपको समझ ही आ रहा है, तो फिर भी इसको देख लेते हैं। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना प्रतिभावान पात्र विद्यार्थियों को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्कृष्ट तैयारी के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना लागू की गई है, जिसमें विभिन्न प्रकार के कोर्सेज और कंपटीशन एग्जाम की उत्कृष्ट तैयारी के लिए ये योजना शुरू की गई थी। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। इसमें जो है मुख्य रूप से UPSC, RPSC, SI, RSS, MB और रीट जो है इसकी कोचिंग योजना की इसमें तैयारी की जा रही है, कराई जा रही है। और 2400 ग्रेड पे या इससे ऊपर की सभी परीक्षाएं जो है उसकी तैयारियां इसमें शामिल है। इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं क्लेट परीक्षा जो है वो भी इसमें शामिल है। इस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के वे विद्यार्थी पात्र होंगे जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम है, वो इस कोचिंग योजना में सम्मिलित हैं। उनको बिल्कुल निःशुल्क ये कोचिंग करवाई जाएगी। परीक्षार्थियों के मेरिट का निर्धारण 12वीं अथवा 10वीं के प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा। 12वीं के प्रतिशत और 10वीं के प्रतिशत जो है प्राप्तांक है उनके आधार पर इनका मेरिट का निर्धारण किया जाएगा। और इसका जो संचालन है ST वर्ग के लिए योजना का संचालन जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, याद रखिएगा ST योजना, ST वर्ग जो है उसके लिए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, एवं SC, OBC, MBC और EWS वर्ग के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के लिए अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा ये किया जाएगा। इस योजना का जो संचालन है वो इस प्रकार किया जाएगा। अपना आवास छोड़कर अन्य शहर के प्रतिष्ठित संस्थान से कोचिंग प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को भोजन एवं आवास के लिए 40,000 रुपये प्रति वर्ष अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस कोचिंग में जिसका मेरिट में क्रमांक में उसका नाम आ जाता है, जब वो कोचिंग करता है तो उस कोचिंग फीस नहीं लगती है, और उसके अलावा उसको 1 साल के भोजन एवं आवास के लिए उसको 40,000 रुपये अतिरिक्त दे जाएंगे। योजना के संचालन के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग नोडल विभाग होगा। याद रखना कौन सा विभाग होगा योजना का संचालन के लिए? नोडल विभाग। किसी भी छात्र छात्रा को इस योजना का लाभ केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए देय होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये कितने वर्ष के लिए है, तो 1 वर्ष के लिए देय होगा।
योजना में प्रयास होगा कि 50% लाभ छात्राओं को दिया जा सके, 50% जो है वो छात्राओं को लाभ दिया जा सके, और पूर्व में चल रही अनुप्रति योजना को इस योजना में विलय कर लिया जाएगा। जो पहले जो अनुप्रति योजना चल रही है उसको इसमें सम्मिलित कर लिया जाएगा। अब देख लेते हैं पेंशन, देख लेते हैं। जो मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना है जो राज्य सरकार चलाती है, इसमें जो लाभार्थी हैं लाभ है वो देख लेते हैं। ये योजना जो है 55 साल से 75 साल की जो महिलाएं हैं, 55 साल से लेकर 75 वर्ष की उम्र की महिलाएं हैं, उनको 750 रुपये प्रतिमाह दी जाती है। इसमें जो वृद्धावस्था पेंशन है वो महिला की उम्र कम से कम 55 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद जो 58 से 75 वर्ष आयु प्राप्त कर चुके जो पुरुष है, तो पुरुष की मिनिमम जो वृद्धावस्था की पेंशन है उसकी मिनिमम आयु कितनी हो गई, तो याद रखिएगा दोस्तों 58 वर्ष, और महिला की 55 वर्ष, और 75 वर्ष तक इनको 750 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। और ये राज्य सरकार की योजना है। और 75 से ऊपर अगर कोई महिला हो या पुरुष हो और वो वृद्ध है तो उसको 1000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। आपको समझ में आ ही रहा है कि 55 से 75 और 58 से 75 750 रुपये प्रतिमाह, और 75 से ऊपर अगर महिला हो या पुरुष उसको 1000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना जो भी राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही है, इसमें लाभार्थी आएंगे विधवा, तलाकशुदा, परित्यागता महिला। 18 वर्ष से 55, आपको मैंने बताया था कि जो विधवा है या एकल नारी है तो वो 18 साल से लेकर 55 की उम्र तक है, उसको 500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। और 55 से लेकर 60 वर्ष तक की आयु की जो महिलाएं हैं उनको 750 रुपये प्रतिमाह, और 60 से 75 वर्ष की आयु की जो महिलाएं हैं उनको 1000 रुपये प्रतिमाह, और 75 जो ऊपर जो उम्र की महिलाएं हैं उनको 1500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। ये केवल महिलाओं के लिए है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना। इसके बाद देख लेते हैं मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। जो विशेष योग्यता रखते हैं, जिनमें विकलांग हो सकते हैं, कोई गंभीर बीमारी हो सकती है, उस प्रकार की जो विशेष योग्यताएं रखते हैं उनमें हैं जो 55 से कम आयु की जो महिलाएं हैं उनको 750 रुपये प्रतिमाह, और 58 वर्ष से कम आयु के जो पुरुष है उनको 750 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। और 55 की महिला और 58 से 75 के जो पुरुष है उनको 1000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। ये विशेष योग्यजन पेंशन योजना में सम्मिलित है। इसके बाद जो 75 जो से ऊपर है उनको विशेष योग्यजन को 1250 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे, और कुष्ठ रोग व सिलिकोस से पीड़ित जो अगर व्यक्ति है उनको 1500 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। नेक्स्ट जो योजना है जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट योजना है वो है पालनहार योजना, जो कि 2004 से लागू की गई है। यह योजना अनाथ बच्चों, माता पिता में से एक की मृत्यु हो गई हो तथा एक आजीवन कारावास की सजा काट रहा हो, कुष्ठ रोग, एड्स रोग से पीड़ित माता पिता के बच्चों, परित्यागता, तलाकशुदा महिला के बच्चों के लिए शुरू की गई है। यह योजना इनके लिए शुरू की गई है। और अनाथ बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी लेने वाले व्यक्ति को पालनहार कहा गया है। जो अनाथ बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी लेता है उसे क्या कहा गया है, पालनहार कहा गया है, तथा उसे सहायता दी जाती है। इसमें विशेष ध्यान रखने की चीज़ है कि 0 से 6 वर्ष के आंगनबाड़ी जाने वाले बच्चों के लिए 500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे, और 6 से 18 वर्ष के विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए 1000 रुपये प्रतिमाह उनके भरण पोषण, उनके पालन के लिए दिए जाएंगे। जो आंगनबाड़ी में पढ़ते हैं 0 से 6 साल उनको 500 रुपये प्रतिमाह है, और जो विद्यालय में जाते हैं 6 से 18 वर्ष, ये विशेष ध्यान रखना है, 18 वर्ष तक विशेष ध्यान रखना है, और 6000 रुपये, मतलब 6 से 18 वर्ष तक की आयु तक ही उनको पैसे दिए जाएंगे, वो है 1000 रुपये प्रतिमाह उनको दिए जाएंगे। और बजट घोषणा 2022-23 में पालनहार योजना में 0 से 6 आयु वर्ग के अनाथ बच्चों को मिलने वाली सहायता राशि 500 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दी गई है। यह वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब ये 2004 में लागू हुई थी तब इसमें केवल 0 से 6 वाले को 500 और 6 से 18 वाले को 1000 रुपये दिए जा रहे थे, लेकिन जब 2022-23 में बजट घोषणा हुई तब जो 0 से 6 आयु वर्ग के जो अनाथ बच्चे थे उनकी पेंशन जो है वो सहायता राशि जो है वो 500 से बढ़ाकर 1500 कर दी गई है, और 6 से 18 आयु वर्ग के अनाथ बच्चों को मिलने वाली सहायता राशि 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपये करने की घोषणा
की गई है। बहुत ही अच्छा प्रयास है राजस्थान सरकार का कि उनकी जो राशि है वो 1,000 से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी गई है। अब देख लेते हैं राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019। ये जो जारी हुई है ये 17 दिसंबर 2019 को जारी की गई है। इस नीति की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार है। समूह आधारित कार्य प्रणाली द्वारा फसल कटाई के बाद की हानियों को कम करना, कि फसल कटने के बाद उसमें किस प्रकार से कम हानि हो उसको कम करना। कृषकों एवं उनके संगठनों की सहभागिता को बढ़ाना। मूल्यवर्धन और आपूर्ति श्रृंखला का विस्तार करके किसानों की आय को भी बढ़ाना। राज्य की उत्पादन बहुलता वाली फसलों जैसे जीरा, धनिया, सौंफ, अजवाइन, ग्वार, इसबगोल, दलहन, तिलहन, मेहंदी आदि के मूल्य संवर्धन तथा निर्यात को प्रोत्साहन देना। और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के द्वारा कौशल विकास कर रोजगार का सृजन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और मांग आधारित उत्पादन को बढ़ाना ये भी इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसमें जो वित्तीय प्रावधान है, किसानों और उनके संगठन के लिए कृषि प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास के लिए परियोजना लागत का 50% का अनुदान दिया जाएगा और अधिकतम 100 लाख रुपए दिए जाएंगे। और कृषकों को और अन्य सभी पात्र उद्यमियों के लिए है ये। और परियोजना का लागत का 25% अनुदान दिया जाएगा और अधिकतम 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। टर्म लोन पर 5% ब्याज की सब्सिडी दी जाएगी इस योजना के तहत। और राज्य के बागवानी उत्पादों को अन्य राज्यों के बाजारों में ले जाने के लिए 300 किलोमीटर से अधिक परिवहन के लिए 3 साल की अवधि के लिए प्रतिवर्ष 15 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। और राज्य के बागवानी उत्पादों के निर्यात के किराए में 3 वर्षों की अवधि के लिए प्रतिवर्ष अधिकतम 10 लाख से 15 लाख का अनुदान भी दिया जाएगा। अब जो नेक्स्ट जो हमारी ये है फ्लैगशिप योजना, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, MLUPY, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। इसको देख लेते हैं। यह जो योजना है 13 दिसंबर 2019 को शुरू हुई थी और MSME को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु 10 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराने हेतु 25 लाख रुपए के ऋण तक 8% ब्याज सब्सिडी सरकार देगी। याद रखिएगा 25 लाख रुपए तक का जो ऋण लेते हैं उनको 8% ब्याज की सब्सिडी सरकार देगी। और 5 करोड़ रुपए के ऋण तक 6% ब्याज सब्सिडी सरकार देगी। और 10 करोड़ रुपए के ऋण तक 5% ब्याज की सब्सिडी सरकार देगी। और बजट घोषणा 22-23 में इसके लिए और विशेष किया गया है। तो कृषि आधारित MSME की स्थापना विस्तार हेतु मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत ब्याज सब्सिडी 8% से बढ़ाकर 9% कर दी गई है। इसमें ब्याज में जो सब्सिडी है वो सरकार ने बढ़ा दी है 1%, अब 8% की जगह 9% ब्याज की सब्सिडी दी जाएगी। नेक्स्ट जो है वो है राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन अधिनियम 2019। इसका जो उद्देश्य है वो है MSME की परेशानी मुक्त स्थापना को प्रोत्साहित करना। 12 जून 2019 को राज्य उद्योग मित्र पोर्टल की शुरुआत की गई है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि राज्य उद्योग मित्र पोर्टल की शुरुआत की गई है वो 12 जून 2019 को की गई है। और इंटेंट की घोषणा डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट प्रस्तुत करने पर नोडल एजेंसी MSME को पावती प्रमाण पत्र जारी करती है। और पावती प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से 3 साल तक MSME को राज्य के सभी कानूनों के तहत अनुमोदन, अप्रूवल और निरीक्षण इंस्पेक्शन से छूट दी जाती है। अब जो नेक्स्ट जो है वो है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना RIPS। 17 दिसंबर 2019 को ये लागू की गई है। इसका जो उद्देश्य है निवेश प्रोत्साहन है। तो इसका जो उद्देश्य है वो उद्योगों को कर या टैक्स में छूट देने हेतु ये शुरू की गई है। और अर्थात राजस्थान में नई इंडस्ट्री को 7 वर्षों तक SGST में 100% तक छूट प्रदान करना इसका उद्देश्य है। राज्य सरकार ने RIPS 2022 योजना भी प्रारंभ की है जो कि 7 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगी। नेक्स्ट जो है वो है जन सूचना पोर्टल। 13 सितंबर 2019 को ये लॉन्च किया गया था जन सूचना पोर्टल 13 सितंबर
2019। राजस्थान जन सूचना पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है ये, जिसने जन सूचना पोर्टल जो लॉन्च किया, ये राजस्थान जो है वो भारत का पहला राज्य है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित है ये, और RTI एक्ट की धारा 4(2) के तहत राजस्थान सरकार ने जन सूचना पोर्टल लॉन्च किया है, और यह राजीव मिशन के तहत संचालित है। याद रखिएगा, राजीव मिशन के तहत संचालित है, राजस्थान इनोवेशन मिशन के तहत ये सम्मिलित है, संचालित है। और आर्थिक समीक्षा के अनुसार 115 विभागों में चल रही 260 योजनाओं की 562 जानकारी जन सूचना पोर्टल पर उपलब्ध है, परंतु ये आंकड़ा तो बदलता रहता है, विशेष ध्यान रखिएगा, ये आंकड़ा स्थायी नहीं है, ये बदलता रहता है। राजस्थान जन आधार योजना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, आप सभी इससे परिचित है, क्योंकि हर परीक्षा में जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपको जन आधार की लगभग आवश्यकता पड़ती है, और कई सारी योजनाएं हैं जो इस पर निर्भर है, इसके बिना पूरी नहीं हो रही है। तो विभिन्न योजनाओं के लाभ सरलता, सुगमता एवं पारदर्शी रूप से आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक नंबर एक कार्ड एक पहचान की विचारधारा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 18 दिसंबर 2019 को राजस्थान जन आधार योजना का शुभारंभ किया गया है। इसमें विशेष ध्यान रखना, एक नंबर एक कार्ड एक पहचान, ये इसकी विचारधारा है, और जो ये लागू हुआ है ये 1 अप्रैल 2020 से ये लागू हुआ है। प्रदेश के सभी निवासी इसके पात्र होंगे, जो राजस्थान में निवास करते हैं वो सभी इसके पात्र हैं, और इससे प्रत्येक परिवार को एक नंबर एक कार्ड एक पहचान मिलेगी, और नामांकित परिवार को 10 अंक का और परिवार के सदस्यों को 11 अंक का यूनिक पहचान नंबर दिया जा रहा है। जो नामांकित परिवार है उसको तो 10 अंक का जो डिजिट है वो मिल रहा है, और जो उसके नामित सदस्य हैं, जो परिवार के सदस्य हैं, उनको 11 अंकों की एक यूनिक पहचान ID मिल रही है। और आधार कार्ड में 12 अंक होते हैं, यह भी विशेष ध्यान रखना है कि आधार कार्ड में कुल डिजिट होते हैं वो कितने होते हैं, 12। और 18 वर्ष या इससे अधिक आयु वाली महिला इसमें मुखिया होगी, जिनकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए या उससे अधिक हो सकती है, और महिला नहीं है तो 11 वर्ष या इससे 21 वर्ष या इससे अधिक आयु का पुरुष भी मुखिया होगा। अगर उसके परिवार में अगर कोई महिला नहीं है तो पुरुष भी मुखिया हो सकता है, लेकिन वो 21 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए। राज्य सरकार की इस सभी नकद सब्सिडी इस कार्ड के जरिए मिलेगी, जो भी सब्सिडी मिलनी है वो इस कार्ड के जरिए ही मिलेगी। इसमें जन आधार पंजीयन, जन्म मृत्यु पंजीयन, विवाह पंजीयन, आधार पंजीयन भी इसी के द्वारा होंगे। आयोजना विभाग इसका प्रशासनिक विभाग होगा। इसमें QR कोड, जन आधार पोर्टल 18 दिसंबर 2019 को राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 लागू किया गया, और राजस्थान जन आधार प्राधिकरण का गठन किया गया। चेयरमैन जो है इसके मुख्य सचिव, और मुख्यालय जो इसका है वो जयपुर में स्थित है। ये आइडेंटिटी प्रूफ के लिए वैध है, और ये एड्रेस प्रूफ के लिए भी वैध है, और इस योजना का क्रियान्वयन जो है वो राज्य स्तर पर आयोजना विभाग द्वारा किया जा रहा है, और जिला स्तर पर जो है वो जिला कलेक्टर और ब्लॉक स्तर पर उपखंड अधिकारी इसका करते हैं। और इसका जो उद्देश्य है वो राजस्थान के निवासी परिवारों का डाटाबेस तैयार कर उन्हें एक नंबर एक कार्ड एक पहचान प्रदान करना, और लाभार्थियों को नकद लाभ बैंक खातों में तथा गैर नकद लाभ आधार प्रमाणन के उपरांत घर के नज़दीकी हस्तांतरित करवाना इसका मुख्य उद्देश्य है। और राज्य के निवासियों को विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में ई-कॉमर्स और बीमा सुविधाएं उपलब्ध करवाना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। ई मित्र तंत्र को जन आधार प्राधिकरण के अधीन लाकर उन पर प्रभावी नियंत्रण रखना, महिला सशक्तिकरण एवं वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, और राज्य में विद्यमान तकनीकी एवं इलेक्ट्रॉनिक ढांचे का विस्तार करना, और जन कल्याणकारी योजनाओं हेतु परिवार के सदस्यों की पात्रता का निर्धारण करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट जो योजना है वो मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना, इसका जो अन्य नाम है वो मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना भी है, और 25 जून 2021 को संपूर्ण राज्य में लागू हुई है कोरोना के बाद से ही। और उद्देश्य कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में अनाथ हुए बच्चों, विधवा महिलाओं एवं उनके बच्चों को आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक संबल प्रदान किया जाना इसका उद्देश्य है। बच्चों के लिए क्या प्रावधान है इसमें, प्रत्येक अनाथ बालक बालिकाओं को तत्काल सहायता के रूप में 1 लाख रुपए की एक मुश्त सहायता दे राशि
करना, जिसमें वो कोरोना में अनाथ हो गए हैं, उनके माता या पिता कोरोना में चपेट में आकर वो अगर एक्सपायर हो गए हैं, उनको ये उनके बच्चों को 1 लाख रुपए एक मुफ्त सहायता देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। 18 वर्ष की आयु तक 2500 प्रति माह एवं 2000 वार्षिक सहायता दे है। 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 5 लाख की एक मुफ्त सहायता राशि दे है और साथ ही इन बच्चों को कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा, छात्रावासों में प्राथमिकता से प्रवेश और कॉलेज में अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए आवासीय सुविधाओं हेतु अंबेडकर डीबीटी योजना का लाभ एवं मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता दिए जाने वाले लाभ प्राथमिकता से दे है। और अब इसमें जो विधवा हुई है उन महिलाओं के लिए क्या प्रावधान है? इस महामारी के कारण अपने पति को खो चुकी विधवा महिला को 1 लाख रुपए की तत्काल सहायता के साथ ही 1500 रुपये प्रति माह की पेंशन भी दे है और साथ ही विधवा के बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक 1000 रुपये प्रति माह और 2000 रुपये वार्षिक एक्स्ट्रा दे है। नेक्स्ट जो है वो है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। इसकी जो लागू हुआ है ये 16 अगस्त 2021 से हुई है। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र के 5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को 50,000 तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। विधवा विवाह उपहार योजना। पेंशन योजना में हकदार विधवा महिला शादी करती है तो राज्य सरकार द्वारा उपहार स्वरूप उन्हें 51,000 रुपये दिया जाएगा और ये विधवा अगर वो पुनः विवाह करती है तो उनको 51,000 रुपये राज्य सरकार दे रही है। उज्ज्वला योजना। देह व्यापार में लिप्त महिलाओं एवं उनके बच्चों का पुनर्वास कर उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने हेतु ये शुरू की गई है उज्ज्वला योजना। स्वाधार गृह योजना। ये जो योजना है 2001 और 2 में भारत सरकार द्वारा ये लागू की गई है और विपरीत परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली महिलाओं को आश्रय प्रदान करने की योजना है स्वाधार गृह योजना। गाड़िया लोहार भवन निर्माण अनुदान सहायता योजना। गाड़िया लोहारों को स्थायी रूप से बसाने हेतु राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 450 वर्ग गज एवं शहरी क्षेत्र में 50 वर्ग गज भूमि आवंटन करने का प्रावधान किया गया है और 2013-14 से महाराणा प्रताप भवन निर्माण योजना के तहत गाड़िया लोहार परिवारों को भवन निर्माण हेतु स्वयं का भूखंड होने पर 3 किस्तों में 70,000 रुपये देने का प्रावधान है और 25,000, 25,000 और 20,000 ये उनको राशि देने का प्रावधान है। 3 किस्तें, पहली किस्त 25,000, दूसरी 25,000 और तीसरी भी 20,000, कुल हो गए 70,000 रुपये देने का उनको प्रावधान है महाराणा प्रताप भवन निर्माण योजना के तहत। गाड़िया लोहार कच्चा माल क्रय अनुदान सहायता योजना। गाड़िया लोहारों को स्वावलंबी बनाने के हेतु उनके व्यवसाय के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2013-14 से कच्चा माल क्रय करने हेतु जीवन में एक बार अनुदान के रूप में 5,000 रुपये दिए जाने का प्रावधान है। ये उनको एक बार जीवन में अपना जो काम है उसको शुरू करने के लिए 5,000 रुपये की राशि दिए जाने का अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। और ये आर्थिक समीक्षा 2021-22 के बाद निम्नलिखित योजनाओं को फ्लैगशिप योजना में शामिल किया गया है। जनवरी 2023 की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना जो अभी वर्तमान में चली है, ये देख सकते हो आप। 29 नवंबर 2022 से को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना का शुभारंभ किया गया। कब से किया गया है? 29 नवंबर 2022 को ये स्टार्ट हो गई है योजना। इस योजना के तहत राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक 67.58 लाख विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म के 2 सेट के रूप में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। 67.58 लाख विद्यार्थियों को याद रखना है। 67.58 लाख जो विद्यार्थी हैं उनको यूनिफॉर्म के 2 सेट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को। सिलाई के लिए प्रति विद्यार्थी 200 रुपये सीधे बैंक खाते में ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। याद रखना दोस्तों, उन बच्चों को 2 ड्रेस उपलब्ध करवाई जा रही है, उसके अलावा 200 रुपये उनको अतिरिक्त उस ड्रेस को सिलवाने के लिए 200 रुपये सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। योजना पर 500.10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। याद रखना कितने रुपए खर्च होंगे इस योजना पे? तो 500.10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस योजना से विद्यार्थियों में सामाजिक समरसता एवं एक रूपता आएगी। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य यही है कि विद्यार्थियों में सामाजिक समरसता और एक रूपता नजर आएगी।
नेक्स्ट जो योजना है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, बाल गोपाल योजना 29 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का शुभारंभ किया है। और इस योजना के तहत प्रदेश में मिड डे मील योजना से जुड़े राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों, मदरसों एवं विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को सप्ताह में 2 दिन दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, ये बाल गोपाल योजना जो है वो मिड डे मील योजना से जुड़ी हुई है और इसमें कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को शामिल किया गया है। और याद रखना कि सप्ताह में 2 दिन दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। और पाउडर से तैयार दूध सप्ताह में 2 दिन, वो दिन भी कौन से हैं, तो मंगलवार और शुक्रवार को ये उपलब्ध करवाया जाएगा। और इन दिनों में अवकाश होने पर अगले शैक्षणिक दिवस को दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। अगर मंगलवार और शुक्रवार को किसी भी कारणवश अगर छुट्टी आ जाती है तो उसके जो नेक्स्ट डे है ये दूध उपलब्ध करवा दिया जाएगा। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को 150 मिलीलीटर और 6 से 8 तक के बच्चों को 200 मिलीलीटर दूध उपलब्ध वितरित किया जाएगा। याद रखना 1 से 5 तक 150 मिलीलीटर और 6 से 8 तक के को 200 मिलीलीटर दूध वितरित किया जाएगा। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फाउंडेशन RCDP से पाउडर मिल्क की खरीद की जाएगी। ये जो पाउडर मिल्क है RCDP से खरीद की जाएगी। और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 476.44 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान है। इस दूध योजना के लिए 476.44 करोड़ रुपए। नेक्स्ट जो योजना है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना या राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना, यह 1 फरवरी 2019 से लागू हुई है और इसका पुनः जो प्रारंभ है वो 1 जनवरी 2022 से इसका पुनः प्रारंभ हुई है। और पुरुष अभ्यर्थियों को 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा और महिला, दिव्यांग और थर्ड जेंडर को 4,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। बेरोजगारी भत्ता अधिकतम 2 वर्षों अथवा स्वरोजगार या रोजगार प्राप्त करने तक जो भी पहले हो वहीं तक दिया जाएगा। ये जो है या तो अधिकतम 2 वर्ष या जब तक वो रोजगार, अगर 2 वर्ष के अंदर अगर वो रोजगार लग जाता है तो उससे पहले उसका भत्ता बंद कर दिया जाएगा। अधिकतम 2 वर्षों तक या उसके रोजगार प्राप्त करने तक ही ये दिया जाएगा। नेक्स्ट जो योजना है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, डूंगरपुर जिले की कालीबाई भील के शिक्षा के क्षेत्र में योगदान को देखते हुए शुरू की गई इस योजना में मेधावी छात्राओं के लिए चल रही अन्य स्कूटी वितरण योजनाओं को एकीकृत किया गया है। दूसरी जो सभी योजनाएं उनको एकीकृत कर लिया गया है। और प्रदेश के राजकीय एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 12 तक नियमित छात्रा के रूप में अध्ययन करने एवं सभी वर्गों SC, ST, EWS, विमुक्त गुमंतु, अर्ध गुमंतु वर्ग की छात्राओं को कक्षा 12वीं में अधिक अंक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित एवं छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने तथा उच्च अध्ययन के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से योजना राज्य में संचालित की जा रही है। इसका जो उद्देश्य ये आप सभी को समझ में आ ही गया है। इसके बाद योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए छात्राओं को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड BSER में कक्षा 12वीं न्यूनतम 65% और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE में कक्षा 12वीं में न्यूनतम 75% अंकों से उत्तीर्ण करनी आवश्यक है। और बजट घोषणा 2022-23 के अनुसार इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 17,537 स्कूटी वितरित की जाएगी। 2022-23 के बजट घोषणा के अनुसार 17,537 स्कूटी प्रतिवर्ष वितरित की जाएगी। और कक्षा 10 में पहले ही स्कूटी प्राप्त कर चुकी छात्रा को कक्षा 12वीं के परिणाम के आधार पर 40,000 रुपये एक मुश्त राशि मिलेगी। अगर उसने 10वीं में स्कूटी प्राप्त कर ली है और 12वीं में भी उसके परिणाम अगर अच्छा रहता है तो उसको 40,000 रुपये की राशि दे दी जाएगी। अब जो नेक्स्ट योजना है देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना, ये योजना जो है वो छात्राओं के लिए है। उद्देश्य राज्य की अति पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को RBSE और CBSE द्वारा आयोजित 12वीं कक्षा की परीक्षा तथा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री परीक्षाओं में अधिक से अधिक अंक लाने, उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने, उच्च अध्ययन हेतु आकर्षित करने, उच्च शिक्षा के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध कराने तथा आर्थिक सहयोग प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए छात्राओं को RBSE या CBSE की 12वीं कक्षा में पूर्णतया 50%
प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने आवश्यक है, और तथा उनका राजस्थान स्थित राजकीय महाविद्यालयों राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में स्नातक डिग्री प्रथम वर्ष में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत होना भी आवश्यक है। उनका रेगुलर एडमिशन होना जरूरी है कॉलेज के अंदर। प्रतिवर्ष देवनारायण स्कूटी योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 1500 स्कूटी निःशुल्क वितरित की जाएगी। जो दूसरा है नेक्स्ट जो वो है अपना योजना राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। इसकी जो घोषणा है वो 20 अगस्त 2021 को की गई है। इसकी जो शुरुआत है वो 5 से 6 अक्टूबर 2021 को की गई है शुरुआत जो है। और इसका जो उद्देश्य है वो है प्रतिवर्ष 200 विद्यार्थियों को विदेश में 150 विश्वविद्यालयों संस्थाओं में निःशुल्क शिक्षा दिलाना इसका मुख्य उद्देश्य है। और 200 विद्यार्थियों में से 30% विद्यार्थी छात्राएं होगी, ये भी इसमें कंडीशन है। इंदिरा रसोई योजना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो योजना है इंदिरा रसोई योजना, इसकी जो शुरुआत है वो 20 अगस्त 2020 को शहरी क्षेत्रों के गरीबों हेतु ये की गई योजना है। कोई भूखा न सोए के संकल्प के साथ शुरू की गई है। इसका जो मुख्य जो पॉइंट है वो है कोई भूखा न सोए। याद रखना दोस्तों, कोई भूखा न सोए, कोई भूखा न सोए। प्रदेश की सभी 213 नगरीय निकायों में 358 रसोइयों के माध्यम से ये शुरू किया गया है और प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें है। लाभार्थियों को 8 रुपए में पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है, जबकि 17 रुपए राज्य सरकार द्वारा प्रति थाली अनुदान दिया जा रहा है। और जो है गरीबों को 8 रुपए में पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है और इसमें जो सरकार जो अनुदान दे रही है वो 17 रुपए प्रति थाली अनुदान दे रही है। गौरतलब है कि 1 फरवरी 2022 से इस योजना के तहत प्रति थाली अनुदान की राशि 12 रुपये से बढ़ाकर 17 रुपये की गई है। पहले 12 रुपये थी और 1 फरवरी 2022 से इसमें अनुदान की राशि जो है वो 17 रुपये कर दी गई है। और वर्ष 2022-23 में रसोइयों की संख्या बढ़ाकर 1000 की जा रही है, जिसमें योजना पर प्रतिवर्ष व्यय बढ़कर 250 करोड़ रुपये हो जाएगा। अब इसमें जो व्यय है वो 250 करोड़ रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट जो है घर घर औषधि योजना, इसकी शुरुआत 1 अगस्त 2021 से की गई है और अवधि जो है वो 5 वर्ष या 60 माह तक इसकी है। इस योजना के तहत वन विभाग द्वारा प्रदेश के 1.26 करोड़ परिवारों को 5 वर्ष में 3 बार तुलसी, गिलोय, कालमेघ और अश्वगंधा के 8 पौधों की किट निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। इसका जो उद्देश्य है प्रदेश के लोगों की स्वास्थ्य की रक्षा करना तथा औषधीय पौधों का संरक्षण और संवर्धन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। घर घर औषधि योजना के तहत पौधों का वितरण बेहतर करने के उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा GGAY ऐप बनाया गया है। और घर घर औषधि योजना का होगा विस्तार, वो किस प्रकार से होगा देख लो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घर घर औषधि योजना का विस्तार कर नए रूप में लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे हरित राजस्थान स्वस्थ राजस्थान की संकल्पना के तहत प्रदेश भर में सघन वृक्षारोपण अभियान चलाए जाएंगे। वृक्षारोपण कार्यक्रम में वर्ष 2022-23 के लिए 42 करोड़ रुपए की लागत से 5 करोड़ पौधे तैयार किए जाएंगे। इसमें कितने पौधे तैयार किए जाएंगे? 5 करोड़ पौधे तैयार किया जाएंगे और उनमें कुल लागत आएगी 42 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वर्ष 2023-24 के लिए भी 42 करोड़ रुपए की लागत से 5 करोड़ पौधे तैयार किए जाएंगे तथा वर्ष 2022-23 में लगाए गए पौधों के लिए 21 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट उपलब्ध करवाया जाएगा। इस प्रकार इस योजना में कुल 105 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस योजना में घर घर औषधि योजना में कुल 105 करोड़ रुपए का व्यय होगा। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना ये जो शुरू हुई है ये 19 नवंबर 2020 को बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर व बारां में इसको शुरू किया गया है। और इसका जो बजट है 2022-23 में संपूर्ण राजस्थान में लागू करने की घोषणा कर दी गई है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की 2022-23 के बजट में इसको संपूर्ण राजस्थान में लागू करने की घोषणा की गई है। शुरू में ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, बारां में शुरू किया गया था। 26 अगस्त 2022 को सभी जिलों में इसको लागू किया गया है। तो याद रखना है 26 अगस्त 2022 को इसको सभी जिलों में लागू कर दिया गया है। और 1 अप्रैल 2022 से 33 जिलों की महिलाओं को इसका लाभ मिलना शुरू किया गया है। और इस योजना के अंतर्गत दूसरी संतान से गर्भवती महिलाओं को कुल 6000 रुपये से 5 किस्तों में दिए जाते हैं। और ये योजना जो है इसका विशेष ध्यान रखना है पूर्णतः पेपरलेस योजना है। इसमें किसी प्रकार का कागज का काम
नहीं है। इस योजना में प्रति वर्ष 3.50 लाख गर्भवती महिलाओं को लाभ प्रदान किया जाएगा। 3.50 लाख गर्भवती महिलाओं को इसमें लाभ प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट जो योजना है मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, किसान मित्र ऊर्जा योजना। तो शुभारंभ जो है इसका 17 जुलाई 2021 को किया गया है और ये योजना बिलिंग माह मई 2021 से लागू की गई है। और इस योजना के तहत किसानों को कृषि बिजली कनेक्शन पर हर महीने 1,000 और 12,000 रुपये प्रति वर्ष की सब्सिडी दी जा रही है। किसानों के जो बिजली के कनेक्शन हैं उनको 12,000 रुपये प्रति वर्ष या 1,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से उनको सब्सिडी दी जा रही है। और योजना का लाभ मीटर्ड कृषि कनेक्शन पर ही मिलेगा। जो पहले से कनेक्शन हुए हैं, जो लगे हुए हैं, उनको ही ये लाभ मिलेगा। केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारियों और आयकरदाता कृषि उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलता है। जो राज्य सरकार के कर्मचारी है, जो इनकम टैक्स रिटर्न देते हैं, उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। पर्यटन को उद्योग का पूर्ण दर्जा। 1989 में मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया और बजट घोषणा 22-23 की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा वास्तविक रूप से पर्यटन जो टूरिज्म एवं आतिथ्य क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र में पूर्ण मान्यता दी गई है। अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अपनी सभी योजनाएं देखी है उनमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि विधवा विवाह उपहार योजना, उज्ज्वला योजना, स्वाधार गृह योजना, गाड़िया लोहार भवन निर्माण अनुदान सहायता योजना, गाड़िया लोहार कच्चा माल क्रय अनुदान सहायता योजना, ये योजनाएं जो है ये वर्तमान में फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल नहीं हैं। कौन कौन सी जो अपने योजनाएं पड़ी हैं उनमें से जो ये योजनाएं हैं ये इसमें सम्मिलित नहीं हैं। फ्लैगशिप योजनाओं में विधवा विवाह उपहार योजना, उज्ज्वला योजना, स्वाधार गृह योजना, गाड़िया लोहार भवन निर्माण अनुदान सहायता योजना और गाड़िया लोहार कच्चा माल क्रय अनुदान सहायता योजना, ये जो है ये फ्लैगशिप योजना में शामिल नहीं की गई है। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको क्लास बिल्कुल पसंद आई होगी और अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ राजयोग राजस्थान में आप सभी का धन्यवाद।